हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सुन रहे पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम, यानी कि जो फर्स्ट, जैसे कि प्रथम बोलती फिल्म, यानी कि जो सबसे पहला कौन सा जिसमें क्या था, बोलता हुआ फिल्म। यानी कि पहले क्या होता था, जो जिसमें आवाज नहीं होता था फिल्म में, लेकिन फिर से जो आवाज आने वाला फिल्म हुआ उसमें सबसे पहला फिल्म कौन सा था? आलम आरा। उसके बाद क्या पहला समाचार पत्र पूरे भारत का, तो वो था बंगाल गजट। उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रथम आईपीएस किरण बेदी, ये महिला में। ये किसमें थी? महिला में किरण बेदी। उसके बाद राष्ट्रपति फर्स्ट कौन थी? राष्ट्रपति सबसे पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति भारत के कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, यानी कि जो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे भारत के फर्स्ट, वो कौन थे? जाकिर हुसैन। यानी उसके बाद क्या है? फीमेल प्राइम मिनिस्टर, यानी कि सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो फीमेल में फर्स्ट थी वो कौन थे? इंदिरा गांधी। उसके बाद क्या? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का? जो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके बर्थडे पे हम लोग क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एंड होम मिनिस्टर, यानी कि वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे और होम मिनिस्टर भी थे। फर्स्ट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और वाइस होम मिनिस्टर थे, जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद क्या? रिसीवर ऑफ भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का। और जो सबसे पहले किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि जो जिसके बर्थडे हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं उन्हीं को मिला था। जिस उसका नाम क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद है इसका क्या? अवार्ड में सबसे पहले क्या? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज सबसे पहले किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि जो नोबेल प्राइज है वो सबसे पहले किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि क्या थे? एक राइटर थे, इंडिया के सबसे बड़े राइटर थे। और क्या थे? इन्होंने क्या लिखा था? जन गण मन। यानी कि इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद नोबेल प्राइज जो कि साइंटिस्ट सबसे पहले जो किस साइंटिस्ट को मिला था, तो वो था सीवी रमन, यानी कि चंद्रशेखर वेंकटैया रमन। उसके बाद क्या है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यानी कि जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था वो था ए आर रहमान। ए आर रहमान को सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। उसके बाद क्या है? भारत रत्न, जो कि भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? भारत रत्न जो था भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला? जो कि कहते दूसरे देश के थे, हमारे इंडिया के नहीं थे। तो उसका नाम क्या था? खान अब्दुल गफर खान, जो कि कहते इंडिया के नहीं थे, यानी कि इंडिया से बाहर के थे, लेकिन उसको भारत रत्न अवार्ड मिला था। उसके बाद क्या है? टू गो टू स्पेस, यानी कि जो सबसे पहले भारत से स्पेस में गया, यानी कि अंतरिक्ष में गया, तो उसका क्या नाम है? राकेश शर्मा। उसके बाद ज्ञानपीठ प्राइज, यानी कि जो ज्ञानपीठ एक अवार्ड का नाम है, वो किसको मिला? सबसे पहले श्री शंकर कुरुप को। सबसे पहले इसको मिला श्री शंकर कुरुप नाम आदमी को क्या मिला? ज्ञानपीठ प्राइज मिला था। आई होप आप लोग समझ आ गया होगा। फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यानी कि इंडिया का जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय, सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत का वो था कौन सा? नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है? बिहार में। बिहार के नालंदा नामक डिस्ट्रिक्ट में क्या है? नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके बाद क्या है? लार्जेस्ट एनिमल फेयर, वो कहाँ है? सोनपुर, जो कि क्या है? बिहार में है। क्या है ये? सबसे बड़ा जानवर का, यानी कि पशुओं का मेला है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है? पशुएं बिकते हैं। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, ये अभी पूरा जिस तरह से पहले था उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था नालंदा यूनिवर्सिटी एंशियंट टाइम में। क्योंकि उस टाइम पे फिर क्या हुआ, जब मुस्लिम राजा सब आए, वो क्या हुआ, उसको तोड़ तोड़ दिए, तो पूरा क्या हुआ? टूट गया वो। नहीं तो वहाँ पर बौद्ध के लोग सब यहाँ पर पढ़ते थे, बौद्ध धर्म के लोग सब यहाँ पर पढ़ते थे। चाइना से अलग अलग देश से यहाँ पर क्या आते थे? विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए एंशियंट टाइम में। उसके बाद क्या? लार्जेस्ट पीक, यानी कि इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट पीक है, हम लोग को पता है क्या है? सबसे लंबा रेंज कौन सा? काराकोरम रेंज है। और उसका सबसे बड़ा ऊंचा पीक, जैसे कि पूरे वर्ल्ड का क्या है? पूरे वर्ल्ड का है माउंट एवरेस्ट। उसी तरह से क्या है? इंडिया का जो सबसे ऊंचा है वो क्या है? K2। उसके बाद क्या है? फास्टेस्ट ट्रेन, यानी कि जो सबसे तेज चलने वाला ट्रेन है इंडिया का, वो कौन सा? शताब्दी एक्सप्रेस, यानी कि
फास्ट कोई ट्रेन नहीं चलता है पूरे इंडिया में, और उसका नाम क्या, शताब्दी एक्सप्रेस। तो आई होप आपने तो समझ आ गया। तो मिलते हैं अगले, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।